इस कहानी की शुरुआत में हम टोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके माइंड की सारी मेमोरी एक खास प्रकार के डिवाइस की मदद से मिटा दी जाती है। वैसे तो टोनी एक आम सा लड़का था, लेकिन उसकी कॉलेज फ्रेंड वॉयलेट जो टोनी को काफी पसंद करती थी, लेकिन वो एक नॉर्मल लड़की नहीं थी क्योंकि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। और साथ ही वॉयलेट के पेरेंट्स और उसके भाइयों के पास भी सुपर पावर्स होती है, जिसकी वजह से वो सिटी के सुपर हीरोज थे और अपनी जान पर खेलकर वो लोगों को बचाया करते थे। एक दिन एक क्रिमिनल से फाइट के दौरान गलती से वॉयलेट का मास्क उसके चेहरे से उतर गया था, जिससे वहाँ पर मौजूद टोनी ने वॉयलेट के असली फेस यानी कि उसकी रियल आइडेंटिटी को देख लिया था। और यही एक वजह थी कि टोनी की मेमोरी को इरेज किया गया था ताकि टोनी वॉयलेट के रियल आइडेंटिटी के बारे में पूरी तरह से भूल जाए और वॉयलेट भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगले सीन में हम अंडरमाइन नाम के एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसने एक प्लान करके सिटी के नीचे एक अंडरग्राउंड टनल यानी कि सुरंग बना दिया था, जिसकी मदद से उसने बड़े ही आसानी से सिटी का बैंक लूट लिया। और इनक्रेडिबल फैमिली के हेड बॉब को जब इसके बारे में पता चला तो वो अंडरमाइन को रोकने के लिए उसी के द्वारा बनाए गए अंडरग्राउंड टनल में आ गया और अंडरमाइन को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन अंडरमाइन यहीं पर रुकने वाला नहीं था, बल्कि वो तो अपने बड़े से माइनिंग इंस्ट्रूमेंट से पूरे सिटी में तबाही मचाना चाहता था और बॉब उसे अकेला रोक नहीं पा रहा था। और अंडरमाइन अपने माइनिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ सिटी में तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ने लगा था। लेकिन अब इससे पहले कि अंडरमाइन मासूम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता, इनक्रेडिबल फैमिली अपने फ्रेंड फ्रोजन के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से उसे रोकने में कामयाब रहते हैं और इस प्रकार एक बार फिर से सिटी तबाह होने से बच जाती है। हालांकि इनक्रेडिबल फैमिली ने अपनी जान पर खेलकर अंडरमाइन को रोका था और लाखों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन गवर्नमेंट की नजर में वो सभी क्रिमिनल थे क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था कि इनक्रेडिबल फैमिली की वजह से सिटी में इतना क्राइम होते हैं, इसीलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इनक्रेडिबल फैमिली का हेड बॉब ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो तो लोगों को बचाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स बॉब की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया जाता है जिसका टाइम लिमिट सिर्फ 2 हफ्ते का ही था। यानी कि अगर 2 हफ्तों में इनक्रेडिबल फैमिली ने किसी तरह पैसे की व्यवस्था नहीं किया तो उनसे ये घर भी छीन लिया जाएगा और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बॉब और इलास्टिक गर्ल इस समय काफी ज्यादा परेशान थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वहाँ पर बॉब का फ्रेंड फ्रोजन आता है जो उन्हें बताता है कि अंडरमाइन को रोकने का हमारा काम देखते हुए एक बड़े बिजनेसमैन ने हमें मिलने को बुलाया है। पहले तो इलास्टिक गर्ल को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था कि उनके काम से इम्प्रेस होकर किसी बिजनेसमैन ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया हो। लेकिन अब क्योंकि इलास्टिक गर्ल और बॉब के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो फ्रोजन के द्वारा बताए गए पते पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फ्रोजन के साथ उस जगह पर पहुंचकर इलास्टिक गर्ल और बॉब विंस्टन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं जो इनसे मिलकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे सुपर हीरो काफी पसंद थे। विंस्टन एक बहुत बड़े टेलीकॉम कंपनी का ओनर था जिसे वो अपनी सिस्टर एवलिन के साथ मिलकर चलाता था। वो उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स के भी बहुत सारे सुपर हीरो फ्रेंड्स थे, लेकिन एक रात जब उनके घर पर चोरी हुई तो उनके सुपर हीरो फ्रेंड्स उन्हें नहीं बचा पाए क्योंकि उस समय सुपर हीरोज को गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया था, जिससे वो उनके पेरेंट्स की मदद नहीं कर पाए और रॉबरी वाली रात क्रिमिनल्स के हाथों उनके पेरेंट्स मारे गए। वो उन्हें बताता है कि अक्सर लोगों को ये दिखाया जाता है कि सिटी में सुपर हीरो और विलेन से फाइट के दौरान कितनी तबाही मची, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं दिखाया जाता कि किस प्रकार सुपर हीरोज ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। यही वजह था कि ये लोग सुपर हीरोज को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब बॉब ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया था। उसने सुपर हीरोज के लिए एक ऐसा स्पेशल ड्रेस तैयार किया था जिसमें छोटे छोटे कैमरे इंस्टॉल किए गए थे ताकि सुपर हीरोज के विलेन से फाइट और लोगों की मदद करते हुए वीडियोस को रिकॉर्ड किया जा सके और लोगों को दिखाकर बताया जा सके कि सुपर हीरोज किस प्रकार अपनी जान पर खेलकर उनकी सुरक्षा करते हैं। बॉब, इलास्टिक गर्ल और फ्रोजन को विंस्टन का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। विंस्टन अपने इस मिशन के लिए सबसे पहले इलास्टिक गर्ल को चुनता है, जिससे बॉब बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ग्रुप में वो सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से चाहता था कि इस काम के लिए उसे चुना जाए, लेकिन फिर भी वो इलास्टिक गर्ल की खुशी में ही खुश था। घर वापस आकर इलास्टिक गर्ल बॉब से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करूंगी और तुम इस मिशन को अंजाम दोगे, जिस पर बॉब कहता है कि नहीं, तुम ही इस मिशन को आगे बढ़ाओ, मैं घर पर रहकर बच्चों को संभाल लूंगा। वहीं अब विंस्टन की तरफ से इन्हें एक बड़ा सा और आलीशान सा घर गिफ्ट किया जाता है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस था। इनक्रेडिबल फैमिली को अपना ये नया घर बहुत पसंद आता है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ऐसे घर में रहे नहीं थे। अब वहीं बॉब घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करता था और इलास्टिक गर्ल घर से बाहर जाकर लोगों की मदद करती थी और क्रिमिनल से फाइट किया करती थी। जो काम पहले इलास्टिक गर्ल किया करती थी वो अब काम बॉब कर रहा था, जिससे उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एक दिन इलास्टिक गर्ल को बताया जाता है कि सिटी में न्यू मेट्रो के लॉन्च सेरेमनी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है जिसे किसी भी तरह इलास्टिक गर्ल को रोकना होगा।
होगा ताकि किसी की जान ना जाए और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सके। इस खबर का पता चलते ही इलास्टिक गर्ल जल्दी से मेट्रो के पास पहुंचती है। वो देखती है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मेट्रो चलना स्टार्ट होती है वो आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगती है, जिससे सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि पीछे की तरफ कुछ ही दूर पर रेलवे ट्रैक खत्म हो रहा था और अगर मेट्रो उस स्पीड पर आगे बढ़ती रही तो ट्रैक से नीचे जाने पर मेट्रो का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसमें बैठे सारे लोग मारे जाएंगे। इलास्टिक गर्ल को किसी भी तरह से इस दुर्घटना को होने से रोकना था। वो तुरंत ही अपनी बाइक से तेजी से आगे बढ़ती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से मेट्रो के बाकी डिब्बों को उसके इंजन वाले हिस्से से अलग करके मेट्रो को ट्रैक से नीचे जाने से रोक लेती है और उसमें बैठे सारे लोगों की जान बच जाती है। अगले सीन में हम बॉब को देखते हैं जो घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहा होता है। वहीं बॉब का सबसे छोटा बेटा जैक भी अब अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था और उसके अंदर अपने फैमिली मेंबर्स की तरह एक सुपर पावर होने के बजाय मल्टीपल सुपर पावर्स थी, जैसे कि शेप शिफ्टिंग, आंखों से लेजर निकालना, सुपर स्ट्रेंथ और भी बहुत कुछ। बॉब जैक की इन सब पावर्स को देखकर बहुत खुश था क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि उसके छोटे बेटे जैक के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है। अब इलास्टिक गर्ल जब पूरे दिन के मिशन का एक्सपीरियंस और मेट्रो को रोकने के हादसे के बारे में बॉब को कॉल करके बताती है तो बॉब इलास्टिक गर्ल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लग रहा था कि फैमिली में सबसे पावरफुल होने की वजह से इलास्टिक गर्ल की जगह उसे चुना जाना चाहिए था और टीवी पर इलास्टिक गर्ल के एड्स नहीं बल्कि बॉब के एड्स सारे होते। बॉब को अपने बच्चों का देखभाल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा किया नहीं था। बॉब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि वो अपने बच्चों को खुश रख सके, इसीलिए वो अपने बेटे का मैथ्स होमवर्क पूरा करने के लिए सबसे पहले खुद सारी रात मैथ पढ़ता है और फिर बाद में अपने बेटे का होमवर्क में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ वायलेट कॉलेज में टोनी से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब टोनी वायलेट से पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था और काफी बदला सा लग रहा था क्योंकि टोनी की वायलेट से रिलेटेड सारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी। अगले सीन में हम इलास्टिक गर्ल को देखते हैं जिसका टीवी पर लाइव इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन उसी दौरान कोई पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके एक इल्यूजन वाली वीडियो प्ले कर देता है जिसे देखने वाले सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने वाला क्रिमिनल इलास्टिक गर्ल को बताता है कि अगर तुम अपने इन्वेस्टर विंस्टन को बचा सकती हो तो बचा लो। अब इलास्टिक गर्ल समझ जाती है कि विंस्टन की जान खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से विंस्टन को बचाने जाती है। विंस्टन एक हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग के हिप्नोटाइज होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाती है, पर इलास्टिक गर्ल किसी तरह बहुत मुश्किल से विंस्टन को बचा लेती है। अगले सीन में हम वायलेट को देखते हैं जो जब घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने ही टोनी की मेमोरी को इरेज करवाया था ताकि टोनी को वायलेट की रियल आइडेंटिटी याद न रहे और वायलेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। इलास्टिक गर्ल के सभी अच्छे कामों को रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाने की वजह से अब वो काफी फेमस हो गई थी और अब सारे लोग उसे और सुपर हीरोज को पसंद करने लगे थे। विंस्टन का प्लान अब तक बिल्कुल सही चल रहा था, इसीलिए वो सुपर हीरोज के एक पार्टी के लिए इलास्टिक गर्ल को राजी कर लेता है। सुपर हीरोज की इस पार्टी में इलास्टिक गर्ल और भी बहुत सारे सुपर हीरोज से मिलती है और खूब एंजॉय करती है। पार्टी के दौरान जब विंस्टन की बहन एवलिन इलास्टिक गर्ल से बात करती है तो वो उसे किसी आदमी के अंडर में ना रहकर काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करने लगती है, जैसे कि एवलिन अपने भाई विंस्टन के अंडर रहकर काम करती थी और वहीं इलास्टिक गर्ल बॉब के अंडर। इलास्टिक गर्ल उसकी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ बॉब अपनी बेटी वायलेट को खुश करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर पर ले गया था जहां पर टोनी एक वेटर का काम करता था। बॉब को लगा था कि टोनी को अपने सामने देखकर वायलेट बहुत खुश होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि वायलेट अचानक से टोनी को अपने सामने वेटर के रूप में देखकर नर्वस हो गई थी। इधर अब इलास्टिक गर्ल एवलिन के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके दौरान वो उस क्रिमिनल को पकड़ेगी जो स्क्रीन को हैक करके इल्यूजन की मदद से लोगों को हिप्नोटाइज करता है। एवलिन की मदद से इलास्टिक गर्ल एक बार फिर से टीवी पर इंटरव्यू देती है और इस बार जब स्क्रीन हैकर स्क्रीन को हैक करके लोगों को सुपर हीरोज के बारे में झूठी बातें बताने लगता है तो इस मौके का फायदा उठाकर इलास्टिक गर्ल बड़े ही आसानी से स्क्रीन हैकर के लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उस स्क्रीन हैकर का घर और उसका सेटअप काफी ज्यादा अजीब था और चारों तरफ इल्यूजन वाले वॉलपेपर लगे थे और वहाँ पर इल्यूजन वाले वीडियो प्ले हो रहे थे। अब इलास्टिक गर्ल और स्क्रीन हैकर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन स्क्रीन हैकर इलास्टिक गर्ल के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और इलास्टिक गर्ल बड़े ही आसानी से स्क्रीन हैकर को डिफीट कर देती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में हम बॉब को देखते हैं जिसको अपनी फैमिली और बच्चों को मैनेज करते करते काफी बुरी हालत हो गई थी। उसके पास काफी ज्यादा पावर्स थी, लेकिन अपने छोटे बच्चों को मैनेज करना उसे अब तक का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। एक दिन बॉब अपने फ्रेंड फ्रोजन को घर पर बुलाता है क्योंकि वो उसे अपने छोटे बेटे जैक की सुपर पावर्स दिखाना चाहता था। बॉब को डर था कि कहीं जैक
अपनी सुपर पावर से खुद को ही नुकसान ना पहुंचा ले। इसीलिए वो जैक के लिए एक सुपर हीरो सूट बनवाने के लिए अपने फ्रेंड एडना के पास जाता है। जैक को देखकर पहले तो एडना को लगता है कि जैक के पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जब जैक अपनी सुपर पावर्स दिखाना स्टार्ट करता है तो एडना भी उसकी पावर्स देखकर पूरी तरह से हैरान होती है और वो जैक के लिए सुपर हीरो सूट बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्योंकि सुपर हीरोज को वापस से लीगल करने का विंस्टन का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, इसीलिए वो एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर इलास्टिक गर्ल को उसके काम के लिए तारीफ किया जाता है। लेकिन अब वहीं पर इलास्टिक गर्ल को शक होना शुरू हो गया था कि जिस आदमी को उसने स्क्रीन हैकर समझकर पकड़ा था वो शायद रियल स्क्रीन हैकर ना हो और उसे बस हिप्नोटाइज करके उससे ये सब करवाया गया हो। अब इससे पहले कि इलास्टिक गर्ल ये सारी बातें विंस्टन को बताती, एवलिन उसे एक अजीब सा गॉगल्स पहनाकर हिप्नोटाइज कर देती है और ये वही गॉगल्स थे जो स्क्रीन हैकर ने पहन रखा था, यानी कि असली स्क्रीन हैकर कोई और नहीं बल्कि एवलिन थी। वहीं दूसरी तरफ एडना जैक के लिए एक सुपर हीरो सूट बना देती है जो जैक के सारे पावर्स के वार को सरवाइव कर सके, जो कि जैक के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। बॉब को जब ये पता चलता है कि इलास्टिक गर्ल खतरे में है और उसे एवलिन ने किडनैप कर रखा है तो वो अपने फ्रेंड फ्रोजन को अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए बोलकर खुद इलास्टिक गर्ल को बचाने के लिए निकल पड़ता है। फ्रोजन जब इनक्रेडिबल के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बाकी के सुपर हीरोज पहले से ही पहुंच चुके हैं, जो कि अब हिप्नोटाइज होने की वजह से अपने कंट्रोल में नहीं थे और वायलेट के साथ ही उसके भाइयों को मारना चाहते थे। बच्चों को खतरे में देखकर फ्रोजन उन्हें भागने को कहता है और खुद सुपर हीरोज से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वायलेट तो अपने भाइयों के साथ अपने डैड की सुपर कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फ्रोजन वहाँ से नहीं निकल पाता और खुद भी हिप्नोटाइज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल को बचाने गया बॉब भी बाकी लोगों की तरह हिप्नोटाइज हो गया था और अब सिर्फ वायलेट और उसके भाई ही अपने कंट्रोल में थे और वही अब सब कुछ पहले की तरह ठीक कर सकते थे। विंस्टन और बाकी के सभी सुपर हीरो इस समय एक वाटर शिप पर थे जो लगातार समुद्र में आगे बढ़ती चली जा रही थी। वायलेट के कहने पर इनक्रेडिबल की सुपर कार पानी के ऊपर भी चलने लगती है और वायलेट अपने भाइयों के साथ उस शिप पर आ जाती है जिस पर विंस्टन और उसके मॉम डैड मौजूद थे। वायलेट को अपने छोटे भाई जैक को संभालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए वो अपने भाई डैश को जैक की देखभाल करने के लिए बोलकर खुद अपने मॉम डैड को ढूंढने लगती है। वहीं विंस्टन जब सुपर हीरोज को वापस से लीगल करने का लाइव टेलीकास्ट शुरू करता है तो उसमें सुपर हीरोज के खिलाफ ही झूठ बोला जाने लगता है कि सुपर हीरोज अच्छे नहीं होते। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो सभी इस समय अपने कंट्रोल में नहीं थे बल्कि हिप्नोटाइज थे। जैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो अपने भाई बहनों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था और शिप में अपनी मॉम इलास्टिक गर्ल को ढूंढकर उसके चेहरे से हिप्नोटाइज करने वाला गॉगल्स हटा देता है जिससे वो पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। इसके बाद इलास्टिक गर्ल बॉब को इल्यूजन वाले गॉगल से आजाद कराती है और फिर उसके बाद वो सभी मिलकर उन सारे लोगों को हिप्नोटाइजेशन से बाहर निकालने लगते हैं। अब इनक्रेडिबल देखते हैं कि वो शिप तेजी से सिटी की तरफ बढ़ रही थी जिसमें वो सभी मौजूद थे और अगर शिप सिटी के बिल्डिंग से टकरा जाती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते। अब इनक्रेडिबल पहले की तरह मिलकर और फ्रोजन की मदद से शिप को बिल्डिंग से टकराने से रोक लेते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचती है। वहीं गवर्नमेंट को भी अब पता चल गया था कि सिटी में क्रिमिनल को रोकने के लिए सुपर हीरोज कितने जरूरी हैं, इसीलिए सिटी में लगे सुपर हीरोज पर बैन को हटा लिया जाता है। एवलिन अपने प्लान में पूरी तरह से फेल हो गई थी, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इलास्टिक गर्ल ने एवलिन को पकड़ लिया था और उसे पुलिस ऑफिसर पकड़कर अपने साथ ले गए। इनक्रेडिबल फैमिली एक साथ इस मिशन को पूरा कर काफी ज्यादा खुश थे। अगले सीन में हम वायलेट को देखते हैं जो टोनी से बात करती है और उसके साथ मूवी देखने जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वायलेट के फैमिली मेंबर भी उनके साथ मूवी देखने आए थे। रास्ते में जब वायलेट कुछ क्रिमिनल को तबाही मचाते हुए देखती है तो टोनी से बोलती है कि तुम आगे चलो और टोनी के जाने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ मिलकर उन क्रिमिनल को रोकने के लिए निकल पड़ती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।